वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जुलाई माह के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी है। यह योजना 2025-26 से कितने जिलों में लागू होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, टोटल जो है 100 जिलों में यह लागू होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में किस देश की लेखिका लीला अबु लेला को 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जो है यह सूडान की है लेखिका लीला अबु लेला, जिन्हें 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। 2026 क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 130 शहरों में कितने भारतीय शहर जो है शामिल किए गए हैं? तो यह जो 4 शहर जो है शामिल किए गए हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई के छात्रों के लिए जो है दुनिया के 130 शहरों में शामिल किया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के को जो है छात्रों के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे किफायती शहर का जो है दर्जा दिया गया है। तो 4 शहर जो है शामिल हैं। हाल ही में किस शहर में ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के भारतीय परिषद का उद्घाटन किया गया, जो यूसीसी के नियमों के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय जो है बन गया है? तो यह जो है इसका जो ऑप्शन बी है ये गुरुग्राम होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गुरुग्राम में जो है ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के भारतीय परिषद में जो उद्घाटन किया गया। सी ऑप्शन इसका सही है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 16 से 20 जुलाई 2025 तक किस शहर में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत बनाना है। तो यह जो आयोजित किया गया था यह प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का जो है उद्घाटन किया है? यह जो उद्घाटन किया गया है यह मेरठ में किया गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ने 2025 का मंडेला पुरस्कार जो है प्रदान किया है? यह जो है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडो को दिया गया है। तो दोनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 2025 का मंडेला पुरस्कार जैसे संयुक्त राष्ट्र ने दिया है। गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है थीम के साथ नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो यह जो है मनाया जाता प्रत्येक 18 जुलाई को। इस बार की जो थीम रही है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है, इस बार थीम रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक 15-17 जुलाई 2025 तक कहाँ आयोजित की गई थी? यह जो है श्रीलंका की राजधानी श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया था। आप लोग जानते हैं कि कोलंबो जो है राजधानी हट गई है वहाँ की। आप कौन बताइएगा वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? श्रीलंका के कोलंबो शहर में जो है आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों समारोह में जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर पुरस्कार जो है प्रदान किया था? यह उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रयागराज है जिसे सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का जो पुरस्कार दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका जो बना है यह महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र जो है पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य बना है। हाल ही किस राज्य ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 बॉयज का खिताब जीत लिया है? तो यह जो जीता है ये बिहार ने जीता है। 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 बॉयज का जो खिताब है। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है? यह जो बना है ये लखनऊ बन गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने एलोग्राफा इक्विसोसो रेडिका नामक एक लाइकेन प्रजाति खोज कहाँ पर की है? यह जो खोज हुई है यह पश्चिमी घाट में इस लाइकेन की जो है खोज की गई है पश्चिमी घाट में। हर साल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष जो है 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। पोलावरम बना कचेरला परियोजना
को लेकर किन दो राज्यों में जो है विवाद है? तो यह जो विवाद है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य विवाद है पोलावरम बना कचे रला परियोजना को लेकर। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश की सरकार ने वोटिंग की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का फैसला किया है? तो यह जो है यूके की सरकार है जिसने वोटिंग उम्र 18 से 16 वर्ष करने का जो है फैसला ले लिया है। 15 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है। एक दशक अर्थात 10 वर्ष का जो है समय बीत चुका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के शुरू हुए। उत्तर प्रदेश के शहर में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025 आयोजित किया गया है। यह जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025 का आयोजन किया गया था। 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां अस्मिता लेक के 2025 सीजन का जो है उद्घाटन इन्होंने किया है। तो इन्होंने जो है इसका जो उद्घाटन है ये मोदी नगर उत्तर प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने अस्मिता लेक 2025 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 500 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाया जाएगा? इसकी अनुमानित लागत जो है 700 करोड़ रुपए आई है। तो यह जो है बनेगा कानपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क। टोटल जो है 500 एकड़ का एरिया रहेगा और लगभग जो लागत आएगी लगभग 700 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। कौन सा 2027, 29 और 31 के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी करेगा? तो यह जो है इंग्लैंड करेगा 2027, 29 और 31 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी आपका इंग्लैंड करेगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? ये जो टारगेट रखा गया 2035 तक, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारत जो है स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा 2035 तक। अमेरिका स्थित स्पीड टेस्ट कंपनी ओकला के आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत पूरे विश्व में जो है 26वें स्थान पर रहा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यह जो है संजीव सचदेवा हैं, इन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। किस देश ने 14-15 जुलाई 2025 को चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की वर्चुअल मेजबानी की है? यह जो मेजबानी की गई है अपने भारत देश द्वारा मेजबानी की गई है चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की वर्चुअल मेजबानी 14-15 जुलाई 2025 को की गई है। हाल ही में किस देश के रेगजेंस प्रायद्वीप पर एक नया ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो यह जो क्षेत्र है ये आपका आइसलैंड में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। परीक्षा में सीधे पूछेगा रेगजेंस प्रायद्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आइसलैंड के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रतिवर्ष पाई सन्निकटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। 16-27 जुलाई तक फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ आयोजित किए गए? इसका जो आयोजन है ये जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का। हाल ही में किस राज्य में लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो यह स्थल है कहाँ पर? तो यह जो आपका है ये मिजोरम में स्थित है। लुंगफुन रोपई, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 6 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और एक आपका कांस्य पदक रहा है 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 से 28 नवंबर 2025 तक 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है वह गोवा में आयोजन इसका किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। यह प्रश्न ज्यादातर परीक्षा में देखने को मिलता है। 19 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी की जयंती मनाई गई है। आपको बताना है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो इनका जो जन्म है यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जुलाई 2025 में किसने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है? यह जो है MS रामचंद्र राव ने जो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है। किसी भी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। कौन सा देश 30 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक फाइड वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा? यह जो मेजबानी की जाएगी वो अपने भारत देश द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। फाइड वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा।
सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ थीम के साथ विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है वह 22 जुलाई को मनाया गया। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस। हाल ही मेरी पंचायत ऐप ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है। इसे किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था? इसे जो है 2023 में लॉन्च किया गया था मेरी पंचायत ऐप को, जिसने जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जो है जीता है। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो अपने पद से इस्तीफा किसे सौंपा है? तो आप लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, वहीं पर राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। तो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्हें जो है जगदीप धनखड़ जी अपना इस्तीफा सौंपे हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर द्वारा विकसित वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स जो है किस रोग से संबंधित है? यह जो आपके मलेरिया की यह वैक्सीन है जिसे ICMR रीजनल मेडिकल सेंटर ने जो है विकसित किया है। यह परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट यह नाम है, आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों के लिए नई यात्रा भत्ता शुरू की योजना जो शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक पात्र छात्र को कितने रुपए प्रतिवर्ष यात्रा की सहायता जो है के रूप में दिया जाएगा? तो यह जो दिया जाएगा वह आपका 6,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है प्रत्येक पात्र छात्र को दिया जाएगा यात्रा सहायता के रूप में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से एक बार फिर यूनेस्को से हटने के का जो है ऐलान कर दिया है? अमेरिका वह जुड़ता है और हटता है, यह कार्य जो है अमेरिका द्वारा किया जाता है यूनेस्को से। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह जो है अजय सेठ को नियुक्त किया गया है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है? यह जो है खेप मिली है अमेरिका से मिली है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की जो पहली खेप मिली है वह अमेरिका से मिली है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही मणिपुर के मशहूर रंगमंच कलाकार रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में जो निधन हो गया है, इन्हें पद्म श्री कब प्रदान किया गया था? इन्हें वर्ष जो है 1989 में प्रदान किया गया था पद्मश्री रतन थियम जी को। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो यह जो दूसरे सबसे लंबे जो है इनका काल रहा है। इन्होंने टोटल जो है 4,078 वर्ष पूरे दिन जो है पूरे कर लिए हैं और इनका दूसरा सबसे लंबा प्रधानमंत्री कार्यकाल रूप में है। और सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वह जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है और इन्होंने जो है इंदिरा गांधी के 4,077 दिनों का जो रिकॉर्ड वह तोड़ा है इन्होंने। यूपीएसआई 2025 के हमारा जो है बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच हमारा होगा ये दोनों भाषा में आपको उपलब्ध होगा। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह जो बैच है ये ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको मिलेगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके जो है यूपीएसआई 2025 के फोल्डर में जाएंगे तो यह जो बैच आपको मिलेगा। इस बैच की जो है आपको वर्तमान में जो प्राइस है वह 999 रुपीज़ है। इसमें आप ज्ञान सर डिस्काउंट जो आपको सामने लिखा हुआ है, अगर ये आप कोड यूज करेंगे तो यह जो प्राइस होगा ये आपको 199 अर्थात 199 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स मिल जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी यह दिसंबर 2026, जब तक भी पेपर आपका होगा तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें इस कोर्स लेने पर जो है आपको कंप्लीट PDF नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, जो सिलेबस है लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार जो है एक्सपीरियंस टीचर हमारे आपको गाइड करेंगे। और यहाँ पे जो सिलेबस में दिया गया है जितने भी 4 पॉइंट दिए गए हैं, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये सभी चीजें जो है आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। संपूर्ण अध्ययन सामग्री पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, इनके वीडियो क्लासेस आपके नोट्स भी दिए जाएंगे और स्टडी मटेरियल जो है 50 फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। सारी वीडियो जो कंप्लीट हो जाएंगे तो वह जो आपको एक साथ PDF दे और वैधता जो आपको 31 दिसंबर 2026 या एग्जाम डेट जो भी रहेगी वहां तक आपको जो है ये इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो यह जो है हमारा जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कोर्स है इसकी जो फीस है वह वर्तमान में 199 इसकी फीस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो है ज्ञान सर डिस्काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है सभी कैलकुलेटर में,
आप इसको यूज करिएगा तो ये जो फीस होगी वो 199 हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वह लोग ज्ञान सर डिस्काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्ञान सर डिस्काउंट, इसके बाद 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो फीस यहाँ पर 499 दिखा रही है वो आपको जो है 99 दिखेगी, 99 में जो हमारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे। इसमें 30 जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, आंसर की मिलेगा, सब कुछ जो आपको मिलेगा। इसे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस 199 रुपये इसकी फीस है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ नोट सब कुछ आपको दिया जाएगा और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक जो है किसने लिखी है? यह जो है विश्वरूप राय चौधरी जी ने लिखी है। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2025 से बढ़ाकर कितना हो गया? बढ़कर जो है कितना हो गया? यह जो बढ़कर अब टोटल जो है 67 हो गया। वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2025 में जो बढ़कर टोटल अब जो है 67 हो गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिला के नाम पर खरीदी गई 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में जो है कितने प्रतिशत की छूट को जो है मंजूरी दे दी है? तो यह जो छूट होगी वह 1% की होगी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 लॉन्च किया है? यह जो है तुर्की ने लॉन्च किया है। इस मिसाइल का नाम याद रखिए आप लोग, टाइफून ब्लॉक 4। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो आयोजन किया जाएगा वह UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का जो है लक्ष्य हासिल कर लिया है? यह जो 20% का जो एथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य था भारत का 2025 में, वो प्राप्त कर लिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की घोषणा के अनुसार भारत 2030 के मूल लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का जो है लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब गाड़ी एथेनॉल को एक्सेप्ट कर रही है, उस स्तर का इंजन है कि नहीं है वो सरकार देखिए सब चीज़ें, क्योंकि बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है एथेनॉल मिलाने से। जुलाई 2025 में किस देश के कामचटका प्रायद्वीप में समुद्र तट पर 5 शक्तिशाली भूकंप आए हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली भूकंप जो तीव्रता वह 7.4 जो है दर्ज की गई है? यह जो भूकंप आया है वो रूस में आया है। ये जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सीधे सीधे परीक्षा में यह पूछा जाता है कामचटका प्रायद्वीप हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस देश का है? किस देश संबंधित? यह आपका रूस है इसका आंसर है। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? यह जो लॉन्च किया गया नासा द्वारा लॉन्च किया गया है ट्रेसर्स मिशन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली लक्ष्य भेदी मिसाइल V3 का जो है सफल परीक्षण किया है? तो यह जो परीक्षण किया गया है वो आंध्र प्रदेश से इसका परीक्षण किया गया है, लक्ष्य भेदी मिसाइल ULPGM V3 का, जिसे डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। जुलाई 2025 में देश का दूसरा स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत कहाँ लॉन्च किया गया है? इसे जो है गोवा में लॉन्च किया गया, देश का दूसरा स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता वाले सैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला के 8वें और अंतिम युद्धपोत INS अजय को जो है जलावरण किया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसे जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने जो है इसे बनाया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसे जो है ऑपरेशन शिवा 2025 जिसे ऑपरेशन शुरू किया है भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस केंद्रीय मंत्री ने 23 से 31 जुलाई 2025 तक जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित रामसर कन्वेंशन के लिए जो है अनुबंधकारी पक्षों के सम्मेलन COP15 की 15वीं बैठक में जो है भारतीय प्रतिनिधित्व का जो है नेतृत्व किया है? यह जो नेतृत्व किया गया है वह भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जुलाई जो है प्रतिवर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय ने जो है इटली में प्रतिष्ठित FISS विश्व जादू चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ जादू रचयिता का खिताब जीत कर इतिहास रच दिया है? यह जो है
सुहानी शाह जी हैं, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ जादू रचयिता का जो खिताब जीत लिया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में 2010 और 14 के बीच माँ से बच्चे में एचआईवी संचरण में कितने प्रतिशत जो है गिरावट दर्ज की गई है? यह जो 84% की गिरावट दर्ज की गई है, ये जो बहुत अच्छा आंकड़ा भारत के लिए है। पाम पेड़ के बीजों के आयात के मामले में कौन सा देश मलेशिया का सबसे बड़ा आयातक बनकर जो है उभरा है? यह जो है अपना भारत देश जो है पाम पेड़ के बीजों के आयात के मामले में मलेशिया का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा अपना भारत देश। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस वर्ष 2000 किसे जो है वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? यह जो डॉक्टर वी नारायणन जी हैं, इन्हें जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। हाल ही में किसने वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के नाम से जो है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? यह जो है गीतांजलि श्री ने इसे जीता है। वंस एलिफेंट्स एलिफेंट्स लिव्ड हियर जो है इसके लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।